2008 के अंदर जब सरकार बदली, रसो गहलोत जी आए, तब उन्होंने जो विकास शुल्क जो लेते थे, विकास शुल्क बंद करने के बाद में स्कूलों के अंदर कहीं भी स्कूलों में फंड नहीं था जो ऊपर जाके उसका छोटे मोटे मेंटेनेंस कर सकते थे। ये रेगुलर निरंतर लोगों की लापरवाही रही है। बाकी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे एसएच मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने, जिन्होंने हमारी स्कूलों के सुदृढ़ीकरण करने के लिए लगभग 12,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान रखा। हर साल हम इससे 3-3 हजार करोड़ रुपए लगाएंगे। टोंक में स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय समारोह में देशभक्ति का ऐसा रंग देखने को मिला जिसने हर किसी में जोश और गर्व भर दिया। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण किया और शानदार परेड की सलामी ली। ध्वजारोहण के बाद राजस्थान पुलिस, होमगार्ड और एनसीसी कैडेट्स के जवानों ने कदम से कदम मिलाकर अनुशासन और देश सेवा का संदेश दिया। परेड की भव्यता ने पूरे माहौल को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। इस मौके पर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को नमन किया गया और उनकी वीरांगनाओं को मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। समारोह में टोंक जिले के 87 ऐसी प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर जिले का नाम रोशन किया। सम्मान पाकर प्रतिभाओं के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई और पूरा समारोह तालियों की गूंज से गूंज उठा। कार्यक्रम में विधायक राजेंद्र गुर्जर, बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता, कलेक्टर टीना डाबी, एसपी रोशन मीणा सहित जिले के तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। लेकिन समारोह का सबसे आकर्षक नजारा तब देखने को मिला जब स्कूली बच्चों ने मंच संभाला। रंग बिरंगी पोशाकों में सजे बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। बच्चों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों में ऐसा जोश भरा कि पूरा परिसर भारत माता के जयकारों और तालियों से गूंज उठा। टोंक का यह जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि शहीदों को श्रद्धांजलि, वीरांगनाओं को सम्मान, प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन और नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगाने का संदेश भी दिया गया। समारोह के बाद मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने मीडिया से बातचीत कर विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ ही जिस तरह से 79 वर्ष जिस तरह से हमारे देश ने जो प्रगति की है, जिस तरह से आज हमारा देश विश्व के अंदर चौथी ताकत बनकर निकला है, आने वाले समय में हम सब मिलके जिस तरह से पुराने हमारे शहीदों ने, हमारे महापुरुषों ने जो हमें आज़ादी दिलाई, किस परिस्थिति में उन्होंने आज़ादी दिलाई, उसको याद करते हुए हमारे देश को आगे और कैसे बढ़ाएं, हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, उसको निभाते हुए आज के दिन हम सब प्रण लें कि हम विश्व के अंदर देश को, जो हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लक्ष्य दिया है 2047 में विश्व में हम नंबर 1 बने, उसको आगे बढ़ाने में हमारी जिम्मेदारी निभाएं। सभी नागरिक से यही आग्रह करना चाहता हूं कि आज जिस तरह से हमारा प्रकृति का संरक्षण का काम, भारत को स्वस्थ रखने का काम, जल संरक्षण से लेके छोटी छोटी चीज़ें जो एक आम नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी करनी चाहिए, सभी उस निभाए। और किस तरह से हमारे बच्चों में जो पुराने महापुरुषों ने, पुराने शहीदों ने जो याद करते हुए आज़ादी दिलाई थी, उनको याद दिलाएं कि हमें किस तरह से संस्कारवान बनते हुए देश को आगे बढ़ाना, यही सब लोगों से निवेदन करता हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत के साथ की गई। देखो, जिस तरह से राष्ट्रगीत जो पश्चिम बंगाल बंकिम दास जी ने जो बनाया था बीच के अंदर आज़ादी के बाद में, उस गीत का काट छाट के किया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस गीत की प्रेरणा से पूरा देश एक होके आज़ादी में मुख्य भूमिका निभाई थी, इस गीत के माध्यम से सब हम भारत के सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग एक होके हमें आज़ादी के लिए एक प्रेरणा स्रोत जो गीत था, जिसको बीच में भूल गए थे, इसको संविधान के अंदर संशोधन करके राष्ट्रगीत को सबको गाने का अनिवार्य करने का जो किया, इसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत की जनता की तरफ से। और हम सब मिलके एकजुटता के साथ जिस तरह से आज गीत गाए, राष्ट्रगान हम गाते हैं, बाकी राष्ट्रगीत का हम पठन नहीं करते थे, ये भी एक हमारे सौभाग्य की बात है। अलवर मामले को लेकर किसी भी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं और मांग कर रहे हैं कि अफसरों पर कार्रवाई हो या फिर मंत्रियों की जिम्मेदारी देखी जाए, किस तरीके। देखो, जहाँ जहाँ भी कोई गलती करता है, किसी ने कहा 100% हमारी सरकार किसी को बख्शती नहीं है। अलवर का भी जो घटना घटी है उसके अंदर भी
100% हम कार्रवाई करेंगे, उसमें कोई कोताही नहीं बरतेंगे। सिर्फ उनका वो करना है। जिस सरकार ने 5 साल तक केवल गपले, पेपर लीक और सारी चीज़ें की थी, आज वो हमें ज्ञान देना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर न तो कोई अपराध बढ़ने देंगे, न किसी के साथ अन्याय होने देंगे, और जो भी त्वरित जो काम होगा हमारी सरकार करेगी। मोटा जी कहते हैं कि गलत सोने आके मंत्री या अधिकारी ये मुख्यमंत्री को क्लियर करना चाहिए। ऐसा नहीं है। देखो, अधिकारी भी करते हैं, बाकी कहीं ना कहीं उसमें कुछ मिसकम्युनिकेशन का गैप था। टाइम के ऊपर जो जिस जगह पे काम करना था, कहीं ना कहीं उसकी वजह से वो दिक्कत आई। बाकी ऐसा नहीं है। आगे से हम कोशिश करेंगे कि जो कोई ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो, इसको नहीं हो। इसके राजस्थान में मानसून पूरी तरीके से मेहरबान है। बीसलपुर बांध में लगातार पानी की आवक है, प्रदेश की लाइफलाइन कहा जाता है। जिस तरह से पिछले वर्षों के अंदर जो राजस्थान में पूरे देश में अच्छा मानसून हुआ है, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो आने वाला जब 1 महीने का मानसूनी सीजन मानते हैं 15 सितंबर तक का, तब तक हमारा बिसलपुर डैम भी भरेगा। बाकी हमारे जो राजस्थान के जितने भी छोटे छोटे बांध है वो सब लबालब भरेंगे। और जो किसानों की जो मन की इच्छा है कि हमारी ये जो फसल बहुत अच्छी है, आने वाली फसल भी बहुत अच्छी हो, भगवान हमारी पूर्ति करेंगे। ये सब चीजें जहाँ पे परिस्थिति होती है, जहाँ पे अगर कोई अधिकारी कोई छोटी मोटी कोई चीज के समय पे काम नहीं करते तो डेफिनेटली गुस्सा आना जायज है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी चीजें आने वाले समय के अंदर नहीं आए। हम ऐसा सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी अधिकारी जो काम समय पे करना उसको समय पे करे। देखो, ये प्रक्रिया एक दिन में नहीं हुई है। जिस तरह से बरसों तक स्कूलों के अंदर, और 2008 के अंदर जब सरकार बदली, अशोक गहलोत जी आए, तब उन्होंने जो विकास शुल्क जो लेते थे, विकास शुल्क बंद करने के बाद में स्कूलों के अंदर कहीं भी स्कूलों में फंड नहीं था जो ऊपर जाके उसका छोटे मोटे मेंटेनेंस कर सकते थे। ये रेगुलर निरंतर लोगों की लापरवाही रही है। बाकी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने, जिन्होंने हमारी स्कूलों के सुदृढ़ीकरण करने के लिए लगभग 12,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान रखा। हर साल हम 2.5 से 3 हज़ार करोड़ रुपए लगाएंगे। और कहीं जहाँ पे छोटी मोटी कमी थी, उस कमी का पूर्ति भी करेंगे, मेंटेनेंस भी करेंगे। और आने वाले समय में ऐसी कोई भी स्कूल हमारे बच्चों के लिए जो जानलेवा साबित हो, सबका नया मेंटेनेंस करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो नई स्कूलें भी बनाएंगे।